धनपुरा नाम की एक नगरी थी। नाम के जैसे ही धन दौलत से पूरी हुई नगरी थी। उस नगरी का राजा, जो कि बहुत ही आलसी था, सारी दुनिया की धन दौलत उसके पास थी। पंच पकवान उसके खाने में रहा करते थे। सारी सुख सुविधाएं उसके पैरों तले थी। कहने को तो वो राजा बहुत ही शूरवीर, होशियार और दानशूर था। एक राजा के पास जो भी गुण होने चाहिए, वे सारे गुण उसके पास थे। किंतु कहते हैं ना, जहाँ गुण होते हैं वहाँ कुछ कमियां भी होती है। तो उसकी कमी थी कि वो बहुत ही आलसी था। अब इसमें राजा का दोष था या परिस्थितियों का, यह समझ नहीं आता। यह राजा जब छोटा था तो राज दरबार में उसकी परवरिश हुई। हुकुम फरमाते ही सारी चीजें उसे आसानी से मिल जाया करती थी। जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ये बात सोचने की कभी उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। जब तक यह राजा राज्य का युवराज था, यानी कि उसके पिताश्री जब राज्य चलाते थे, तब तक ये नगरी सुख समृद्धि धन दौलत से भरी हुई थी। सारी नगरी में खुशियों की हरियाली छाई रहा करती थी। पिताजी के बाद युवराज अब राजा बन चुका होता है। सारे राज्य का कारोबार अब उसे सौंप दिया जाता है। राज्य का राजा बनते ही मानो जीवन का सबसे बड़ा सुख उसे मिल जाता है। वो अपने ही अंदाज में अपने ही दुनिया में खोया रहता है। दिन से दिन बीतते गए उसका आलस दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। शाही अंदाज में खाना पीना, आराम से रहना, ना ही प्रजा की चिंता, ना ही राज दरबार का हिसाब किताब। ऐसी दिनचर्या में वो जी रहा होता है। वह ना ही नगरी में घूमता, ना ही प्रजा का हालचाल पूछता। अब लेकिन प्रजा में सुख की छाया सुख सी जा रही थी। धीरे धीरे राजा के प्रति नाराजगी बढ़ने लग जाती है। झूठे शाही अंदाज में राजा अपनी जिंदगी जी रहा होता है। जिस दुनिया में वह जी रहा होता है उसे वह स्वर्ग से भी सुंदर समझता है। पर आलस की वजह से उसकी स्वर्ग सी सुंदर दुनिया कैसी नर्क की ओर खींची चली जाती है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। आलस की वजह से वह राज्य की ओर ध्यान ही नहीं देता था। आलस अब उसकी कमजोरी बन चुकी होती है। सारे मंत्री, प्रधान, सेनापति इस बात से अब वाकिफ हो चुके थे। राज दरबार में हर कोई अपनी ही मर्जी से काम करता। राजा के आलसी होने का फायदा अब सब लोग उठाने लगे थे। राज दरबार में कूटनीति की घाट पड़ जाती है और इसी समय से राज्य की नौका डूबने शुरू हो जाती है। एक तरफ राज्य में कूटनीति शुरू हो जाती है, तो दूसरी ओर प्रजा पे मंत्री और सेनापति द्वारा अन्याय अत्याचार बढ़ने लगता है। उसी समय पड़ोसी राज्य का आक्रमण भी अचानक से आ पड़ता है। मानो चारों तरफ से राज्य पर आफत की काली छाया मंडराने लगती है। पर इन सारी बातों की कानो खबर तक राजा को नहीं होती, क्योंकि आलस की नींद से जागने की कभी उसने कोशिश ही नहीं करी। किसी वक्त सुख में जी रही प्रजा कब दाने दाने के लिए मोहताज हो जाती है, यह पता ही नहीं चलता। राजा के आलस का शत्रु राज्य को बड़ा फायदा होता है। राज्य में जो कूटनीति की गांठ पड़ी थी, उसी का शत्रु राज्य ने फायदा उठाकर राज्य के सेनापति को ही अपने गढ़ में शामिल कर लेते हैं। जब तक राजा आलस की नींद से उठता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राज्य पर आक्रमण हो जाता है। सेनापति तो पहले ही फितूर हुआ होता है। इस तरह शत्रु राज्य युद्ध जीत चुका होता है। फितूरी सेनापति को राज्य का छोटा सा टुकड़ा देकर उसे खुश कर दिया जाता है। उस राज्य की प्रजा पर और अन्याय होता है। आखिर आलस से जागकर भी अब कुछ नहीं होता। एक राजा के आलस के कारण राजा और निष्ठावंत प्रजा को अंत में दुख के साथ जीना पड़ता है। इस तरह राजा की स्वर्ग सी सुंदर दुनिया नर्क बन जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय बड़ा बलवान होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। राजा अगर समय पे आलस से जाग चुका होता, तो उस पे ये नौबत कभी नहीं आती, ना ही प्रजा का यह हाल होता।